मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और गुरुदेव से अनुमति चाहता हूँ कि आज को जो मेरे प्रश्न हैं उनको मैं पूछने की अनुमति आपसे चाहता हूँ। वॉल्यूम कम है भैया, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। मैं पिछले कई सालों से पर्यूषण में श्यामनगर आता रहा हूँ। हर बार आपके सवालों के जवाब देने आता था। आज अपने कुछ सवालों के जवाब जानने आया हूँ। गुरुदेव, मैंने बहुत सारे अध्ययन किए तो एक बात हमेशा मन में आई कि सभी धर्मों में या सभी धर्मावलंबियों को समझाया जाता है कि जिस धर्म में वो पैदा हुए हैं वही धर्म श्रेष्ठ है। मुस्लिम धर्म के मानने वालों को ये समझाया जाता है कि इस दुनिया में अगर सर्वश्रेष्ठ धर्म है तो मुस्लिम है। हम जैन में पैदा हुए तो हमें समझाया जाता है कि जैन धर्म ही श्रेष्ठ है। जो वैष्णव या हिंदू धर्म के मानने वाले हैं या ईसाई धर्म को, इस तरह से दुनिया में जितने भी धर्म हैं सब में यही शिक्षा दी जाती है कि जिस धर्म में तुम पैदा हुए हो वही धर्म श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठता का निर्णय कैसे किया जाए, या धर्मों में भी कोई कंपटीशन है कि कौन सा श्रेष्ठ हो? ये मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न पैदा होता रहा है। अगर आप इसका समाधान करेंगे तो बहुत कृपा होगी गुरुदेव। श्रद्धा की दृष्टि से देखें तो जिसके प्रति श्रद्धा होती है वो श्रद्धालु को श्रेष्ठ लगता है। लेकिन पंडित सुमेर चंद्र दिवाकर जी ने एक बात कही थी कि श्रेष्ठ वो है जो वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतरे, जो व्यावहारिकता पर खरा उतरे और जो वैचारिक दृष्टिकोण पर भी खरा उतरे। तो इन तीन मापदंडों से तीनों व से शुरू होते हैं, वैज्ञानिक, व्यावहारिक और वैचारिक। इन तीनों दृष्टियों से जो तीनों कसौटियों पर खरा उतरे वो श्रेष्ठ है। तो निर्णय कैसे हो कि इन तीनों पे कैसे खरा उतारें, कि किसी धर्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे, वैचारिक दृष्टिकोण पे या व्यवहारिक दृष्टिकोण पे? इसकी भी क्या कैटेगरीज हों कि वैज्ञानिक तौर पे धर्म को कैसे आंका जाए? क्योंकि विज्ञान और धर्म तो खुद अपने आप में कई बार दो अलग अलग चीजों को अलग अलग तरह से परिभाषित करते हैं। तो विज्ञान का काम होता है, अंग्रेजी भाषा में उसको हाउ एंड व्हाई, इन दो प्रश्नों का उत्तर जिस विद्या के पास है उसको विज्ञान कहते हैं। तो इन दो प्रश्नों के उत्तर जिन शास्त्रों में या जिन धर्म में उपलब्ध हों, बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जिनके बारे में प्रश्न करते हैं तो फिर स्पष्ट उत्तर नहीं मिलते। जैसे उदाहरण के लिए रात में भोजन नहीं करना है, बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जैन ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, सनातन धर्मावलंबियों के ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। चातुर्मास्ये तु संप्राप्ते रात्रि भोज्यम करोति यः तस्य शुद्धिर न विद्येत चांद्रायण शतैरपि। तो वहां पर महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि चतुर्मास आने पर जो रात्रि में भोजन करता है वह सैकड़ों चांद्रायण तप करके भी पवित्र नहीं हो सकता। तो यहां पर कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन जब अपन वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करते हैं कि वास्तव में क्या हो सकता है इसका समाधान, तब अपन पाते हैं कि जैन ग्रंथों में भी बहुत स्थानों पर रात्रि भोजन का निषेध, पद्म पुराण के 14वें पर्व में रात्रि भोजन का ऐसा निषेध है कि उसको अगर कोई पढ़ ले, जैसे गणेश वर्णी जी एक असाटी वैश्य थे, वहां पर सामने मंदिर में वो वचनिका हो रही थी, उन्होंने उसको सुना और जीवन भर के लिए उसने रात्रि भोजन छोड़ दिया। पर आज अपन विज्ञान के कसौटी पर कस के देखें तो रात्रि भोजन उचित है कि अनुचित, इस पर विज्ञान के पास तीन हेतु हैं। एक,
कि रात में वनस्पतियों से कार्बन डाइऑक्साइड का निस्सरण होता है, यानी चारों तरफ वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, और दिन में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है प्रकाश विश्लेषण की, तो चारों तरफ ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। और ये वैज्ञानिक तथ्य है कि ऑक्सीजन के साथ अपना शरीर पूरी तरह सक्रिय होता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है तो शरीर रेस्ट मांगता है, विश्राम चाहता है। तो पहली बात तो ये है कि आप अगर भोजन रात में डालेंगे तो शरीर पर लोड पड़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण वो पूरी तरह शरीर काम नहीं कर पाएगा, एक बात। दूसरी बात, वैज्ञानिकों का ये भी मत है कि अपना स्टमक, स्टमक का अर्थ ये पेट नहीं है, स्टमक का अर्थ है ये आहार नली, यहाँ से चालू होती है और ये फेरिंग्स, फिर यहाँ नीचे इसोफेगस, और ये फेफड़ों के नीचे एक थैली होती है जहाँ पर भोजन इकट्ठा होता है और उसमें हलचली होती है, और वहाँ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसके साथ भोजन का मिश्रण होता है, और पाचन की प्रक्रिया मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है, तो वहाँ जाकर के वो एसिडिक हो जाता है भोजन। इसलिए दूध पी करके अगर उल्टी करो, कभी कदाचित ऐसी स्थिति आ जाए, तो फिर वो जमा हुआ दूध बाहर आता है एसिड की संगति में। तो उनका ये कहना है कि स्टमक जब खाली हो जाए और भोजन डिओडेनम में पहुंच जाए, इंटेस्टाइन्स में चला जाए, तब आप शयन करो, तो फिर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और ये तब तक संभव नहीं है जब तक आप रात्रि भोजन कर रहे हैं, क्योंकि आमाशय खाली होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। अब तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण यह है कि अपनी आंखों में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स, शंकु कोशिकाएं और फिर रॉड वाली कोशिकाएं। तो रॉड सेल्स जो होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट विजन, 2 कलर्स को पकड़ती है, और कोन सेल्स जो होती है वो कलर्ड विजन वाली होती है। तो रात को कोन सेल्स विश्राम में जाती है, रॉड सेल्स एक्टिव होती है। दिन में कोन सेल्स एक्टिव होती है, तो दिन में अपन रंगों को अच्छी तरह देख सकते हैं, रात में कीड़ा जीरा लगता है, क्योंकि आंखों से रंग ठीक से दिखता नहीं। तो इन सब कारणों से अपन देखते हैं कि शास्त्रों में जिस चीज का निषेध है वो विज्ञान से भी समर्थित है। ये वैज्ञानिक दृष्टि हो गई। फिर वैचारिक दृष्टि से अपन देखें तो फिर जो अहिंसक विचारधारा है, जैसे ही सूर्यास्त होता है और जैसे ही पक्षी अपने वृक्षों पर जाकर अपना रात्रि विश्राम करना प्रारंभ करते हैं, वैसे ही चमगादड़ उड़ना शुरू शुरू करते हैं। ये प्रकृति का नियम है। पक्षी बैठे, चमगादड़ बाहर निकले, और उसी समय छिपकलियां वगैरह सब, रात्रिंचर जो प्राणी हैं, वो सब बाहर आ जाते हैं। तो इससे ये सूचित होता है कि रात में जीव जंतुओं की मात्रा बढ़ जाती है, और जीव जंतुओं की मात्रा जब रात में बढ़ जाती है तो फिर जिस भोजन का आप रात में सेवन करेंगे तो उसमें उन जीवों की विराधना, उन जीवों को क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए अहिंसक विचार से अगर देखें तो फिर दिन में भोजन करना अधिक अहिंसक होता है रात्रि में भोजन करने की अपेक्षा। और तीसरी बात, वैज्ञानिक, वैचारिक और व्यावहारिक। अब व्यावहारिक जगत में हर जगह विज्ञान लागू नहीं होता, कुछ भावनाएं भी होती है जो व्यावहारिक संबंध में है मनुष्य एक दूसरे के, तो उनकी भावनाएं भी होती है। तो भावनाओं के अनुसार अगर अपन देखें तो फिर वहां पर छोटे छोटे जीवों को भी अपन महत्व देते हैं। अपनी भारतीय संस्कृति, जो आत्मवादी दर्शन है यहाँ के, उनमें ये माना जाता है कि सह अस्तित्व रखो, जियो और जीने दो। वो छोटे हैं बड़े हैं जैसे भी हैं, सबको जियो और जीने दो, ये नियम लागू करता है। तो उस हिसाब से देखने पर ये तीनों प्रकार की दृष्टियों से जिस धर्म में ऐसी आचार विचार पद्धति हो
जो इन तीनों दृष्टियों पर खरी उतरती है वही श्रेष्ठ प्रमाणित होता है। जी गुरुदेव, यहीं से एक प्रश्न और निकलता है, फिर तो रात में सभी क्रियाओं का निषेध होना चाहिए, सिर्फ भोजन का ही क्यों? क्योंकि अगर जीव राशि वातावरण में बढ़ रही है तो फिर किसी भी कोई भी कार्य किया जाएगा तो उससे निश्चित रूप से जीवों की विराधना होगी। तो फिर विशेष रूप से अब भोजन को ही इतना महत्व क्यों दिया गया? बहुत सुंदर प्रश्न है। वास्तव में देखा जाए तो जो क्रिया दिन में हो सकती है वो क्रियाएं दिन में कर लें, और जो क्रियाएं दिन में नहीं हो सकती है उनके लिए वैसा प्रावधान रखा गया है। एक समय सारणी है। तो धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ, ऐसे 4 पुरुषार्थ भारत की प्राचीन संस्कृति में सभी मान्यताओं में मान्य है। तो उनमें इनका एक विभाजन है। प्रातःकाल जब प्रभात की वेला हो रही है या उसके पहले आप सवेरे उठ करके जो दिन का उद्घाटन है वो धर्म पुरुषार्थ से करिए। धर्म पुरुषार्थ आपने कर लिया, भक्ति कर ली, भगवान की पूजा आदि जो कुछ करना था कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, ध्यान कर लिया, जप कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद अर्थ पुरुषार्थ है। आप अपने लौकिक जीवन में जा करके, ये सारा प्रावधान शास्त्रों में है कि आप लौकिक जगत में जा करके न्यायोपार्जित धन को अपने पास लाकर फिर उससे अपना व्यावहारिक जीवन चलाएंगे। इसके बाद फिर काम पुरुषार्थ का काल है। तो काम पुरुषार्थ का जो काल है वो उसका एक नियत काल है, उस काल में काम पुरुषार्थ होगा। और फिर जो मोक्ष पुरुषार्थ है, जब आप जीवन भर की सब जिम्मेदारियों से, उत्तरदायित्वों से जब आप निवृत्ति की ओर आते हैं, तब आप ये विचार करते हैं कि अब ये मनुष्य जीवन था, इसमें जो मेरे कर्तव्य थे वो पूर्ण हो चुके हैं, अब मुझे अपना अंतिम कर्तव्य पूर्ण करना है, वो है मेरी आत्मा का शुद्धिकरण। जीवन भर मैंने जो पाप पुण्य जो भी कुछ किया है, अब मेरी आत्मा को मुझे स्वच्छ करना है, तो उसके लिए फिर मोक्ष पुरुषार्थ करता है। अब इसमें इस क्रम में कुछ ऐसे पात्र लोग होते हैं जो मोक्ष पुरुषार्थ को गृहस्थी में जाने से पहले भी अंगीकार करते हैं। ऐसे भी कुछ उदाहरण आते हैं। तो फिर उनके पूर्व जन्म में वो सब बहुत सारे कार्य संपन्न करके आए होते हैं, इसलिए उनको इस जीवन में जल्दी अवसर मिलता है। तो ऐसा भी एक क्रम चलता है। गुरुदेव, आपने निश्चित रूप से जो शंकाएं बहुत समय से दिमाग में थी उनके बहुत ही सुंदर मुझे समाधान दिए। यहीं से गुरुदेव 2 प्रश्न और आते हैं। एक प्रश्न सबको सुनने में बड़ा अटपटा भी लग सकता है। रात्रि भोजन इतना बड़ा पाप है कि उससे सीधा नरक मिल जाएगा, तो लोग ना जाने कितने बड़े बड़े पाप यहाँ करते हैं। मतलब सिर्फ अगर हम रात्रि भोजन जैसी चीज कर लेते हैं तो हमें सीधा नरक, और लोग ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो फिर उन सब का क्या होगा? लगता है नरक के द्वार से हमें तो लौटा ही दिया जाएगा। बोले तुम क्या करते थे रात्रि भोजन? बोले तुम जाओ भाई, तुम्हारा नंबर बाद में आएगा, बहुत बड़े बड़े पापी खड़े हैं लाइन में, तुम कहाँ आ गए यहाँ पे? तो क्या छोटी छोटी चीजें, मैंने आलू खा लिया तो मैं नरक चला जाऊंगा, मैंने ये चीज कर ली तो मैं निगोद में चला जाऊंगा? तो फिर किस तरह से ये व्यवस्था है कि इन सब छोटी छोटी चीजों से जब नरक मिल जाता है तो फिर और जो बड़े बड़े पाप कर रहे हैं वो क्या व्यवस्था किस तरह से है? जैन शास्त्रों में इस प्रकार की तुलना नहीं की है कि रात्रि भोजन सबसे बड़ा पाप है, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि एक तो जो अपने मन की भ्रांति है वही सबसे बड़ा पाप है, और जब भ्रांति दूर हो जाती है तो अपनी प्रवृत्ति में जो कुछ भी अपन दोष करते हैं उनको 5 भागों में विभाजित किया है: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो इन पापों में अपने अंदर की जो, जिसको शास्त्रों में कषाय कहते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो विकारी भाव होते हैं, इनकी तीव्रता जिसमें अधिक होगी वो बड़ा पाप हो जाएगा। और अगर मंदता के साथ कोई प्रवृत्ति हो गई है, आप भूल चूक से कुछ हो गया, तो फिर उसका फल उतना प्रचंड नहीं होगा। तीव्रता पर निर्भर करता है, उसकी इंटेंसिटी। यानी जैसे मान लो आपको किसी के प्रति दुश्मनी का भाव है,
अब दुश्मनी का भाव अगर सामान्य है, आप ये चाहते हैं कि बस उसको कुछ दंड मिले, तो फिर उसमें जो बंद होगा वो जितना अपन भाव कर रहे हैं उतना होगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि उसको एक पल भी सुख न मिले, वो रात दिन छटपटाता रहे, परेशान होता रहे, तो फिर इसमें आपके कषायों की तीव्रता बहुत अधिक है, तो उससे उतनी श्रेणी का कर्म बंद होगा। तो ये कैटेगरीज होती है कर्म बंद की, मंद के साथ मंद, फिर तीव्र के साथ तीव्र, और उसमें भी फिर और सब कैटेगरीज होती है, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, मंद, मंदतर, मंदतम। तो इन भावों से कर्मों की श्रेणियां बन जाती है। जी गुरुदेव, यहाँ पर दो सवाल और मेरे आपके जवाब में से मेरे दिमाग में आते हैं। पहला ये कि जो हमें कर्मों का फल मिलता है, इसकी व्यवस्था इस दुनिया में कुछ भी उधार में नहीं होता। हम आग में हाथ देंगे तो तुरंत जल जाएगा, पानी पिएंगे तो तुरंत प्यास बुझ जाती है। कर्मों का फल हमें जन्म जन्म तक मिलता रहता है। अगर इसकी भी व्यवस्था ऐसी हो जाती कि मैंने यहाँ पुण्य किया तो मुझे तुरंत मिल गया, पाप किया तो तुरंत सजा मिल गई, तो सब लोग इतने सजग हो जाते कि भाई हाँ, ये तुरंत की तुरंत मिल रहा है, तुरंत की तुरंत काम हो रहा है। तो ये कैसे निश्चित हो कि जो मेरे साथ हो रहा है मेरे 10 भव का, 20 भव का? क्योंकि हर बात का समाधान ये कहकर टालना आसान हो गया, बोले तेरे पूर्व जन्मों का फल है, जो भी हो हमारे साथ ये तेरे पूर्व जन्मों का फल है। तो अब इसको कैसे एक व्यक्ति समझे कि सच में ये पूर्व जन्मों का कुछ है या मेरे वर्तमान का है? ये मेरे पर कब कब की उधारियां चढ़ी हुई है जिनको मैं चुका रहा हूँ, या मैंने कब कब ब्याज का पैसा दिया हुआ था उसका पुण्य भी कमा रहा हूँ? तो अगर इसको आप ऐसी भाषा में समझा पाए कि मेरे जैसा एक व्यक्ति भी समझ सके, और जितने यहाँ हमें दर्शक सुन रहे हैं वो भी इस बात को समझ सकें कि हाँ, ये व्यवस्था क्या है, तुरंत की होती तो कितना बेहतर होती शायद ये व्यवस्था। फिर तो कोई व्यक्ति करता करता और नहीं करता वो बड़ा आसान हो जाता समझना। इसको अपन कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं कि हर घटना का फल तत्काल मिले, ऐसा प्रकृति का नियम नहीं है। कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिनका फल तत्काल मिलता है, जैसे आपने उदाहरण दिया कि आग में हाथ डाला तुरंत जल जाता है, बर्फ पर हाथ रखो तो एकदम ठंडा हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसके बीच में समय लगता है, और फिजिक्स में, भौतिकी विज्ञान में कहते हैं कि एक्शन, ये कॉज और इफेक्ट, जिसको शास्त्रों में कारण और कार्य कहते हैं, तो कॉज एंड इफेक्ट, उसके बीच में एक लेटेंट पीरियड होता है। ये साइंस साइंस पढ़ने वाले जानते होंगे कि ऐसा नहीं है कि उसके बीच में बिल्कुल गैप ना हो। कभी कभी कम होता है तो अपन उसको पकड़ नहीं पाते हैं, अपना ज्ञान उतना नहीं है कि अपन उतने कम गैप को पकड़ ले। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने पाया है कि प्रत्येक एक्शन और रिएक्शन, उसके इफेक्ट के बीच में, कॉज एंड इफेक्ट के बीच में एक लेटेंट पीरियड होता है। इसको अपन एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एनोफिलिस मॉस्किटो होता है, एक प्रकार का मच्छर होता है जो ऐसे चपटा नहीं बैठता है, ऐसे बैठता है। किसी के भी शरीर पर बैठेगा तो ऐसे बैठेगा। वो मलेरिया का मच्छर कहलाता है। और वो जब डंक मारता है, काटता है, तब उसके अंदर का जो स्राव है, मच्छर काटता है तो पहले वो अपने शरीर में एक स्राव को इंजेक्ट करता है, अंदर भेजता है, ताकि जिस रक्त को वो पीना चाह रहा है, ग्रहण करना चाह रहा है, वो कोएग्यूलेट ना हो, जम ना जाए। तो पहले उसको छोड़ता है और फिर उसके बाद में उसको चूसता है रक्त को, और उसके शरीर में वो रक्त इकट्ठा हो जाता है। अब वो जो उसके मुंह से जो निकला हुआ रस है, उसमें कई प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नाम का जो कीटाणु है, वो मलेरिया को उत्पन्न करता है। और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम होता है, वो सेरेब्रल मलेरिया को उत्पन्न करता है। लेकिन उसके काटते ही साथ मलेरिया नहीं होता, और वो जो बीच का पीरियड है, वो जूलॉजी के अनुसार
उसको लेटेंट पीरियड ना कहकर फिजिक्स में लेटेंट पीरियड कह रहे हैं, और यहाँ पर बायोलॉजी में देखो आप तो उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। एड्स का भी अपना पीरियड रहता है, हेपेटाइटिस बी का भी रहता है, सेरिब्रल मलेरिया का भी रहता है, और तमाम बीमारियों के वो पीरियड्स होते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। उतने समय में वो पूरे रक्त में बीमारी फैल जाती है, और जब वो टॉक्सिन्स रिलीज करना चालू करते हैं अंदर के जो माइक्रोब्स है, तब बुखार चढ़ता है और वो सारे लक्षण आ जाते हैं बुखार के। इसी प्रकार जो कर्म बंद होता है, उसके बाद कर्म बंद में एक प्रक्रिया है, बड़ी विचित्र प्रक्रिया है, और आपको आश्चर्य होगा कि जैनिज्म में जो इसका वर्णन है वो इतना साइंटिफिक है कि आप सुन के देखिएगा। वो ऐसा है कि इस संपूर्ण जगत में अपने को आंखों से जो चीजें नहीं दिख रही है वो भी यहाँ पर भरपूर है, और 23 प्रकार के एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, जिनको शास्त्रों में वर्गणा कहा है, वो दे एग्जिस्ट इन द होल यूनिवर्स, वो संपूर्ण लोक में विद्यमान है। और उनमें से 7 ऐसी वर्गणाएं हैं जिनको जीव ग्रहण कर सकता है, और उन वर्गणाओं में एक वर्गणा का नाम है कार्मण वर्गणा। अपन बोलते हैं ना कि कर्म का बंद हो गया, पाप बंद होगा, तो क्या बंद गया? क्लियर होना जरूरी है ना, क्या बंद गया? तो उस टाइम ये होता है कि अपन यहाँ बैठे हुए हैं, यहीं पर वो कार्बन वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई है, और कई कार्बन वर्गणाएं ऐसे ही चिपकी हुई है अपने साथ, कर्म बंद के रूप में नहीं, ऐसे यूं ही चिपकी हुई है आत्मा के प्रदेशों के साथ। उनको विस्रसोपचय कहते हैं। और जैसे ही अपन मन वचन काय से कुछ उद्यम करते हैं, उद्योग करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और साथ में अपने अंदर राग द्वेष भी होते हैं, उसी समय जैसे एक वेजिटेबल ऑयल होता है, वनस्पति तेल, मूंगफली का तेल है या और कोई तेल है, तिली का तेल है, उसको हाइड्रोजन के साथ उसका रिएक्शन कराते हैं और निकल को कैटलिस्ट के रूप में रखते हैं, उत्प्रेरक के रूप में रखते हैं, तो फिर वो तेल वनस्पति घी बन जाता है। आपने डालडा नाम तो सुना ही होगा। तो वो वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल घी बन जाता है। लेकिन हाइड्रोजन और निकल, इन दोनों का होना जरूरी है। और निकल जो है वो उस प्रतिक्रिया में सम्मिलित नहीं है, लेकिन वो उत्प्रेरक है, सहायक है। ठीक इसी प्रकार ये जो कार्बन वर्गणा है, ये जो एटम्स है, जो कर्म के फॉर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, वो जब आत्मा में चिपकते हैं तो उस समय अभी वो एटम्स कार्बन वर्गणा के रूप में है। जैसे ही अपन मन वचन काय की कोई चेष्टा करते हैं और साथ में राग द्वेष करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कोई चला जा रहा है और रास्ते में उसको कोई कुत्ता दिखा तो उसको एक लात मार देता वो, ठीक है कुछ सेकंड्स की घटना है वो। लेकिन उतने समय में क्या होता है, उसके अंदर जो कषाय थी और उसके जो योग थे, मन वचन काय के जो उद्यम थे, उसके कारण ये जो कार्बन वर्गणा उसके साथ है, वो वहीं के वहीं, जैसे वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी बन गया, वैसे कार्बन वर्गणा द्रव्य कर्म बन जाती है। और वो जो द्रव्य कर्म है वो उसी समय आत्मा में जम जाते हैं। और उसका एक पीरियड होता है, आबाधा काल। उतना टाइम पीरियड जब तक नहीं निकलेगा तब तक वो कर्म बना रहेगा, कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आबादा काल पूरा होगा तो बाधा चालू हो जाएगी। और सबके साथ ऐसा होता है। अब वो आबादा काल कितना है वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है कि आपने कषाय कितनी की थी बांधते समय। अगर आपकी मंद कषाय थी
तो फिर उसका फल अलग होता है। तीव्र कषाय थी तो अलग फल होता है। अच्छे काम कर रहे थे तो उसका फल अच्छा होता है, बुरे काम कर रहे थे तो उसका फल बुरा होता है। ऐसी ये प्रक्रिया है कर्मबंध की। तो जब उसका फल आता है उसको उदय कहते हैं, और उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसके अनुभाग कहते हैं, और जो उसकी क्वांटिटी होती है, कितने एटम्स आए एक टाइम पे, उसको प्रदेश बंध कहते हैं। और जो उसकी वैरायटी होती है, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो ज्ञान पर आवरण डालते हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो विघ्न उत्पन्न करते हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो दुख उत्पन्न करते हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो सुख की सामग्री देते हैं। तो वो अलग अलग प्रकार के 8 प्रकार के कर्म है, और उसके 148 उसके उत्तर भेद है। तो ये प्रक्रिया ऐसी चलती है, अपने को पता भी नहीं चलता कि अपन ने आज इतना सब किया। बेसनी लोग ठाठ से जी रहे हैं, और जो अच्छे लोग हैं उनकी कठिन परीक्षाएं हो रही है। तो देखकर तो ऐसा लगता है कि यार वही अच्छा है। तो फिर उसका समाधान यही है कि वो जो पहले करके आए हैं उसके कारण ऐसी स्थिति है। और दोनों में विषमता मिल सकती है। कुछ अच्छा करने वाले अच्छे से भी जी रहे हैं, और कुछ बुरा करने वाले उसी दिन से बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। तो इसलिए ये कर्म और कर्म फल का जो रहस्य है ये बड़ा सूक्ष्म है। और चूंकि ये गणितीय है, इसलिए गणित कभी भी चूकता नहीं है। गणित एक ऐसी चीज है जो अचूक होती है। प्रतिभा ने निश्चित रूप से बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से, जिस तरह से कभी समझा भी नहीं था इस विषय को, आपने उस तरह से इसके जवाब दिए। मैं अनुग्रहित हूँ। प्रतिभा, आजकल एक प्रश्न और रहता है कि क्या धार्मिक क्रिया ही धर्म है? क्योंकि निश्चित रूप से जो भी प्रेरणाएं दी जाती हैं वो धार्मिक क्रियाओं के लिए, ये करो, इस तरह से करना चाहिए। तो धर्म और धार्मिक क्रिया, ये दोनों एक ही हैं? या धर्म के लिए धार्मिक क्रियाओं का करना जरूरी है? या वही व्यक्ति धार्मिक है जो धार्मिक क्रियाओं को कर रहा है? क्या वो व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता जो धार्मिक क्रियाओं को नहीं कर रहा है? तो अगर इस शंका का भी या इस जिज्ञासा का भी आप समाधान करेंगे तो बहुत कृपा होगी। वास्तव में ये श्रेणी पर निर्भर करता है। जो प्राथमिक श्रेणी के लोग हैं उनके लिए कुछ क्रियाओं का प्रावधान है, और जो उच्च श्रेणी वाले हैं, जो ध्यान में लीन रह सकते हैं, उनके लिए निष्क्रिय अवस्था का निर्देश है। कि निष्क्रिय अवस्था में आप अपने आप को जब तक निर्विकल्प रख सकते हैं, निस्तरंग रख सकते हैं, आप रखिए। वो अभेद रत्नत्रय कहलाता है, और जो प्रवृत्ति में होता है वो भेद रत्नत्रय कहलाता है। तो दोनों धर्म है ऐसा। अब प्राथमिक अवस्था में तो क्रियाएं बताई गई हैं, लेकिन क्रियाओं से निष्क्रियता की ओर जाना ये मुख्य कार्य है, मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि निष्क्रिय होने के बाद ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। जब तक क्रियाएं हैं तब तक कुछ ना कुछ अंदर तरंग है, और वो जो हलचल ही है वो थोड़ा बहुत बंद तो कराएगी। और बंधन से पूर्णतः मुक्त होना है तो निस्तरंग होकर ध्यानस्थ होना होगा। तो धर्म में दोनों बातें हैं, एक सविकल्प और एक निर्विकल्प, एक व्यवहार, एक निश्चय, एक सराग, एक वीतराग, ऐसे वेद बनते हैं। गुरुदेव, ये कैसे पता चले कि हम प्राथमिक अवस्था में हैं या हम थोड़ी सी उच्चतर अवस्था में? इसका निर्णय कैसे किया जाए? इसका निर्णय अपनी आसक्तियों से किया जा सकता है कि अपने अंदर रागासक्ति कितनी है, अपने अंदर भोगासक्ति कितनी है, अपने अंदर देहासक्ति कितनी है। आसक्ति का अर्थ होता है लगाओ, ऐसा लगाओ कि जो छूट नहीं पा रहा है, ऐसा लगाओ। तो देहासक्ति ऐसी है कि आप शरीर के प्रति अत्यधिक प्रेम है आपको। भोगासक्ति ऐसी है कि जिसमें आपको जो इंद्रिय सुख की सामग्री है उसके प्रति आपको बहुत ज्यादा लगाव है। और रागासक्ति यह है कि आपको अगर राग उत्पन्न हो जाता है या द्वेष उत्पन्न हो जाता है तो आप उसको छोड़ नहीं पाते। लोग आपको समझाते हैं कि अरे जाने दो ना,
कर दो क्षमा, गलतियां सबसे होती है। टू एयर इज ह्यूमन, मानव मात्र भूल के पात्र होते हैं, छोड़ दो। लेकिन आप बोलते हैं कि नहीं, मैं तो अब की बार तो मैं हिसाब बराबर करके रहूंगा, तो इसको रागासक्ति कहते हैं। इसमें द्वेष और राग दोनों इसमें सम्मिलित है। तो इससे पता चलता है कि आप अभी प्राथमिक अवस्था में, अभी आपकी स्थिति वो हायर लेवल्स तक के नहीं जा पाया है। तो इससे हायर लेवल्स में जाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो उसके लिए आपको सत्संगति करनी होगी, आपको सद्विचार लाने होंगे अपने अंदर, और उसके बाद आपको क्षमा का अभ्यास करना होगा। क्षमा तब मानी जाएगी जैसे आपने आज कह दिया कि भाई मैंने आपको क्षमा कर दिया, लेकिन आपके मन में वो चीज़ चालू है, और आपको 5 साल बाद वो मिलता है, तो फिर आपको ये याद आता है कि मैंने इसकी वो गलती क्षमा की थी, तो अभी क्षमा अधूरी है। वास्तव में क्षमा वो होती है जब अपन फॉरगिव एंड फॉरगेट, बिल्कुल भूल जाए क्या किया था, और स्मरण में आए तो भी इतना डिस्टेंट, इतना रिमोट हो कि अपने को जरा भी उसके प्रति कोई नकारात्मक तरंग ही ना उत्पन्न हो, तब वो क्षमा है। तो अपने सद्गुणों में जब विकास होता है तब अपने लेवल्स ऊपर जाते हैं, और जब अपन लो वाइब्रेशन में रहता है, संक्लेश में रहता है, तो फिर अपने अंदर दुर्गुण पनपते हैं। ऐसे गुरुदेव, अब एक व्यक्तिगत प्रश्न हो सकता है, इतना ज्ञान अर्जन करने के लिए आपने क्या क्या किया कि आप सभी प्रश्नों के इतने सरलता से, इतने साइंटिफिक तरह से हर सवाल का जवाब दिए जा रहे हैं? इसका उत्तर तो यही है कि हम विज्ञान के विद्यार्थी थे, और हाउ एंड वाई ये हमारी प्रकृति में था। हर चीज हम बचपन से ही क्वेश्चंस पूछते थे। पिताजी भी साइंस के वो थे, लेक्चरर थे, उनसे पूछा करते थे। फिर और भी जो कोई मिलते थे उनसे हम हर समय क्वेश्चंस ही पूछते थे, और आंसर सुनने के बाद हम उसको याद रखते थे। तो हमने धर्म में आने के बाद भी खोज की। हम धर्म में यूं ही नहीं आए, हमने एक ऐसे व्यक्तित्व के प्रवचन पढ़े जो वैज्ञानिक ढंग से धर्म को प्रस्तुत करते थे। वो खुद इंजीनियर थे, साइंस के स्टूडेंट थे, जिनेंद्र वर्णी जी, जिन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश लिखा है। तो उनके वक्तव्यों को पढ़कर, सुनकर, समझकर उन्होंने एक एक चीज विज्ञान से समझाई, तब हम इससे प्रभावित हुए। और फिर इतने वर्षों में, हमारी दीक्षा को 40 वर्ष हो गए, तो रात दिन हम बस खोज ही खोज करते रहे। इसलिए हमें ये सारी जानकारी, और फिर हम क्या होता है कि किसी का हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते, उसको हम कम से कम समय में अधिक से अधिक बात सरलता से, उदाहरण से स्पष्ट कर सके, ऐसा हम प्रयास करते हैं। इसलिए ये गुरुदेव, आप सबसे प्रश्न पूछते थे, आज मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा। क्या हो? गुरुदेव, मेरा अगला प्रश्न है कि पंच कल्याणक क्रियाओं में ऐसा क्या होता है कि पहले एक पत्थर है, अब वो पूजनीय हो गया। एक पत्थर है जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो भगवान हो गया। तो सच में साइंटिफिकली ऐसी कुछ चीजें की जा सकती हैं क्या? एक पत्थर पूजनीय हो जाए, एक पत्थर भगवान हो जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं इसको। और इतर संप्रदायों में भी जहां जहां मूर्ति पूजा को माना जाता है, वहां पर इसको एक महत्वपूर्ण क्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। अब ऐसा है कि अगर अपन साइंस की भाषा में बोले तो पूरा एनर्जी का ट्रांसफरेंस है। पूरी प्रतिष्ठा विधि मंडप में चल रही है, लेकिन उस मंडप के कोने में एक जाप्य मंडप है, और वहां पर जप चल रही है। और उस जप में इतनी विचित्र क्षमता होती है कि एक एक बीजाक्षर के उच्चारण में, जब अपन एनर्जी रीडर्स और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स से साइंटिफिकली देखते हैं, तो वहां पर एकदम डिफरेंट एक एनर्जी लेवल बन जाता है। और ये प्रयोग किया है
कुछ जानकार लोगों ने किसे सर्प स्तंभन मंत्र है, उसको पढ़ करके ऐसे चारों तरफ एक रेखा बना दो, तो सांप कभी भी उस रेखा का उल्लंघन नहीं करता। इंसान लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर जाता है, लेकिन पशु प्रकृति की सीमा को नहीं तोड़ते। तो वहां पर जाप करते समय ये कार्य होते हैं। अब आपको हम वो जो पत्थर में भगवत्ता का कैसे बीजारोपण होता है और कैसे वो सारे गुण पाषाण में आरोपित किए जाते हैं और उसके बाद क्या स्थिति हो, इनकी बात बताना चाह रहा हूं। जबलपुर में लगभग आधी शताब्दी से पहले की घटना है, जो पिसनहारी की मड़िया एक क्षेत्र है, वहां पर एक मानस स्तंभ है। उस मानस स्तंभ के निकटवर्ती जो चौधरी जी वाला मंदिर कहलाता है, महावीर भगवान का मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा विधि चालू थी और उस समय वो जाप्पे मंडप में पंडित जगनमोहन लाल शास्त्री जी कटनी वाले बैठ करके जाप कर रहे थे और अचानक एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बोले, पंडित जी पंडाल में आग लग गई है। तो पंडित जी ने जैसे इस समाचार को सुना, उन्होंने अपने संतुलन को नहीं खोया। वो व्यक्ति तो बिल्कुल घबरा हुआ था, उसकी बॉडी में तो पूरा एड्रेनलिन था, लेकिन पंडित जी ने अपने आप को शांत रखा और उन्होंने तुरंत चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पंडित मंगलम चत्तारि, ये पूरे 127 अक्षर है इसमें, इसको पढ़ा उन्होंने और उससे कहा कि जाओ देख लो आग बुझ चुकी है। और वास्तव में उसने जाकर के देखा तो आग बुझ चुकी थी। ये बिल्कुल सत्य प्रत्यक्ष घटना है, वहां के सब लोग जानकार लोग जानते हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है कि इतना प्रभाव रहता है इन अक्षरों में। एक्चुअली ये भी तो एनर्जी है ना। ये जब उच्चारण करते हैं तो अपने अंदर जो 8 उच्चारण स्थान है और 8 से भी अधिक उच्चारण स्थान है, तो उनमें स्पंदन होता है और उन स्पंदनों में जैसे संगीत के वाद्यों के स्पंदन से जब मल्हार राग बजाया जाता है तो बारिश गिरने लग जाती है और जब दीपक राग बजाते हैं तो दीपक प्रज्वलित हो जाता है। और ये बात असत्य नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अभी एक बार कोई कादम्बिनी नाम की एक पत्रिका आती है, उसमें एक लेख आया था कि तानसेन के कोई वंशज मिले कहीं पर, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपको दीपक राग आता होगा, आप तो तानसेन के वंशज हो। तो बोले आता तो है। तो बोले कि आप बताइए। तो फिर बोले कि दीपक राग ऐसे नहीं गाया जाता, बोले उससे तो आग लग जाती है। तो फिर कुछ ऐसी बातचीत चली उनमें और फिर अंततः वो तैयार हुआ। और जैसे ही उनने गाना प्रारंभ किया, थोड़ी देर गाने पर जब वो पूरे सुर वातावरण में छा गए, तो वो जो तानपुरा लेकर के गा रहे थे, वो तानपुरा जलने लगा। और पिछले वर्ष हमने मल्हार राग का प्रभाव देखा कि लगभग अक्टूबर का महीना रहा होगा संभवतः, और उस समय एक गुमटिश प्राकृत में गुमटिश अष्टक नाम का एक स्तोत्र है। वो स्तोत्र ऐसे ही बैठे बैठे गा रहे थे हम, और गाने के बाद हम वहां से उठ करके चले गए। लेकिन जैसे ही बाहर गया तो इतनी बारिश हुई कि पूरे ड्रेंच हो गए। तो इससे ऐसा लगता है कि ये संगीत में, ध्वनियों में, अक्षरों में अपनी पौद्गलिक शक्ति है और उस शक्ति का परिणाम प्रयोग करने से सिद्ध हो जाता है। तो इसी तरह जो प्रतिष्ठा विधि होती है, उस विधि में भी क्रम से जो संस्कार आरोपण करते हैं, धीरे 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 प्रतिमा पर बहुत सारे द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। केसर है, चंदन है, अंक न्यास करते हैं। वो शलाका होती है एक विशिष्ट चंदन शलाका या फिर और कोई अच्छी लकड़ी से उस पर अंकन्यास किया जाता है। प्रतिमा के कुछ विशिष्ट स्थानों पर कुछ अक्षर लिखे जाते हैं। तो वो सारी क्रियाएं होने के बाद अंत में
जब नयनोन्मीलन क्रिया होती है, जिसको सूर्य मंत्र भी कहते हैं, तब एकदम ऐसा लगता है कि जैसे उस पाषाण में जान आ गई हो, और तुरंत सबको ये फील होता है कि कुछ बदल गया है। और रही बात साइंटिफिकली इसको कैसे प्रूव करें, ये तो श्रद्धा वाली बातें हो जाती है। तो साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए एक डॉक्टर अमरीश मेहता है अहमदाबाद के, वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के गए थे, एनर्जी रीडर था, और फिर और कोई उसके उनके कई इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके पास। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे प्रतिष्ठित प्रतिमा, सीजी रोड अहमदाबाद में एक मंदिर है, वहां पर महावीर भगवान की प्रतिमा थी। तो उन्होंने सिर्फ एक प्रयोग करने के लिए कि साइंटिफिकली ये चीज कैसे प्रूव होगी, यहाँ पर कुछ है, तो उन्होंने एक एक भक्त जो मंदिर में प्रवेश कर रहे थे उनसे कहा कि कुछ सेकंड्स का समय मुझे दो, फिर तुम अंदर चले जाना, मैं व्यवधान बन रहा हूँ तो क्षमा चाहता हूँ। तो बोले कि बोलो क्या करना है। तो बोले आप खड़े हो जाओ बस। तो खड़े होने के बाद उनने उस यंत्र के लिए जो प्राथमिक बातें आवश्यक होती है, उसमें उस मनुष्य के शरीर का कुछ भाग ऐसे, मान लो त्वचा को रगड़ करके फिर उस यंत्र के बीच वाले हिस्से में ऐसे उसको लगा देते हैं, तो वो थोड़े एटम्स उसमें लग जाता है, तो फिर वो यंत्र कनेक्ट हो जाता है उससे, तो फिर वो उसी की तरफ जाता है, उसके एनर्जी वैसी सेट हो जाती है। तो उसने ऐसे देखा और पीछे पीछे होकर के देखा, तो वो 1.5 मीटर्स का एनर्जी फील्ड बन रहा था उनका। और उन्होंने कहा कि अब आप दर्शन करके आइए। तो वो दर्शन करके आए, वहां पर प्रतिमा जी की 3 प्रदक्षिणा लगाई उनने, और जब बाहर निकले बोले कि एक बार और मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। और फिर उनने जब दोबारा टेस्ट किया तो फिर वो जो एनर्जी फील्ड उनने नापा था वो 3 मीटर्स हो गया, यानी 1.5 मीटर से 3 मीटर हो जाना, और वो भी कुछ ही मिनटों में। इससे ये बात स्वीकार करनी पड़ती है कि कुछ तो होता है। ये इसको अपन अंधश्रद्धा नहीं कह सकते, क्योंकि यंत्र दिखा रहा है आपको, कुछ तो होता है। और फिर वही साइंटिस्ट फिर से आए थे एक बार पुणे में, तो उन्होंने फिर वहां पर दूसरा परीक्षण किया था, नमोकार मंत्र को लेकर के उनने चेकअप किया था। तो उनने नमोकार मंत्र सारी जनता को बोला कि आप पढ़िए, 9 बार नमोकार मंत्र का एक पद पढ़िए। और जिसको पेट में तकलीफ थी उसको वहां पर हाथ रखा उन्होंने, और फिर उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उससे एक बड़े स्क्रीन पर वो दिखा रहे थे, कंप्यूटर से कनेक्टेड था वो स्क्रीन, तो उसमें वो ब्लैक कलर दिखा रहा था यहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे हाथ रखो, और सब लोग नमो लोए सब सावणम पढ़ेंगे 9 बार। और सब लोगों ने 9 बार नमो लोए सब सावणम पढ़ा। और पढ़ने के बाद उनने फिर से वो इंस्ट्रूमेंट ला करके उनके यहाँ पर लगाया, और स्क्रीन पर देखा तो ब्लैक कलर से उसका कलर ब्लू हो गया था। तो यहाँ पर तो कोई छल कपट कुछ भी नहीं है, एकदम सीधी सीधी घटना सामने, आंखों के सामने दिख रही। तो ये कुछ होता है ऐसा, एनर्जी का कुछ उसमें फंक्शन होता है। और जो प्रतिमा प्रतिष्ठित हो जाती है वो आप ये समझ लीजिए कि एक कागज का टुकड़ा है, और वो रिजर्व बैंक में जाकर के करेंसी बन जाती है जब, तो फिर उसमें करंट आ जाता है। वैसे ही प्रतिमा जब प्रतिष्ठित हो जाती है तो उसमें भी करंट आ जाता है। निश्चित रूप से गुरुदेव, बीइंग एनर्जी साइकोलॉजिस्ट, एनर्जी किस तरह से काम करती है, किस तरह से इसके फ्लोज होते हैं, मैं बहुत अच्छे से समझ पाया हूँ जो आपने जवाब दिया, किस तरह से एक पाषाण भगवान बन जाते हैं। गुरुदेव, अक्सर ये देखा गया है आज समाज में कि बहुत सारे धर्म ग्रंथों में भी, बहुत सारे जब साधु संत आते हैं, गुरु आते हैं, तो वो अलग अलग विपरीत तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई कुछ करने के लिए कहता है, कोई कुछ ना करने के लिए कहता है, कोई इस क्रिया को इस तरह से करने के लिए कहता है, कोई इस क्रिया को दूसरी तरह से करने के लिए कहता है। तो एक श्रावक के अगर नजरिए से देखूं तो बड़ा कठिन हो जाता है कि ये समझना कि सब लोगों ने अलग अलग बातें बता दी, मैंने सबको सुन लिया,
स्व विवेक भी लगाऊं तो वो भी लगा लिया, लेकिन फिर भी किसी निश्चित निर्णय तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है कि किसको फॉलो करूं, किसकी बात को मानूं या किसकी बात को ना मानूं। क्योंकि उन बातों को बताते समय कहीं ना कहीं उसको पाप पुण्य और दूसरी तरह से भी जोड़ दिया जाता है कि अगर ये करोगे तो तुम ये कर रहे थे, तुम अभी तक तुम घोर पाप कर रहे थे, तुम्हें ये पढ़ना नहीं आया, तुम्हारा तो अब एक तो डर पैदा हो गया। कई बार तो इससे छूट ही जाता है, बोले ये भी मत करो वो भी मत करो, रहने ही दो, कहीं पता चला आप भी कुछ उल्टा ही कर रहे हो। तो किस तरह से एक श्रावक ये निर्णय करे कि किस तरह से किस क्रिया को फॉलो करना उचित होगा? ये बिल्कुल प्रासंगिक प्रश्न है, क्योंकि ऐसा ही एक प्रश्न हमारे पास 93 में आया था। सागर महिला मंडल की ओर से एक पत्र आया था कि महाराज जी आप सिखा कर गए कि किसी साधु का अनादर मत करो, सबका सम्मान करो, सबकी भक्ति करो, सबकी सेवा करो, सबको आहार दान कराओ। ये सारी बातें आपने सिखाई, लेकिन जब हम सबको सुनने बैठते हैं तो उनके विचार जब एक दूसरे से नहीं मिलते, एक कुछ और सिखाता है और दूसरा कुछ और सिखाता है, तो हम किसको सही माने? ये प्रश्न था। तो उसका उत्तर हमने दिया था कि जो हमारे पूर्वाचार्यों ने, जो केवली श्रुत केवली की परंपरा से, जो सर्वज्ञ देव ने, जिनके ज्ञान में कोई चूक नहीं थी, ऐसे अचूक ज्ञान के धारकों ने जो बात कही है, उनके कथन से यदि इनका कथन तालमेल रखता हो तो इनकी बात सत्य स्वीकार करो, और यदि उससे विपरीत जाता हो तो उसको आप गौण कर दो, उसको नजरअंदाज कर दो। उसका विरोध करोगे तो आपके अंदर फिर कलुषता उत्पन्न होगी। तो अपने को समझ में आ गया कि भाई वो अपने काम की चीज नहीं है, तो फिर उसको गौण कर दिया। ये तरीका था। लेकिन गुरुदेव, यहाँ पर एक प्रश्न और रहता है कि जब भी ये बातें बताई जाती हैं तो निश्चित रूप से किसी ना किसी शास्त्र का हमें रेफरेंस दे दिया जाता है कि ये वहां पर इस तरह से वर्णन है। जिन्होंने दूसरी बात बताई वो भी किसी न किसी शास्त्र का रेफरेंस दे देते हैं कि उस जगह पर ये वर्णित है। इससे ही दोनों शास्त्रों में वर्णित बातें बता दिया। मुझे नहीं पता कि उन दोनों शास्त्रों में वर्णित बातों में भी सब पूर्वाचार्यों के हो गए। इसके बियॉन्ड जाते हैं तो एक प्रश्न और खड़ा होता है कि ये भी कैसे मान लिया जाए, क्योंकि शास्त्रों की भी एक परंपरा रही है, और खासतौर से जब जिन आगम की बात आती है तो तीर्थंकरों ने खुद कुछ लिखा नहीं, सिर्फ दिव्य ध्वनि थी, गणधरों ने सुना, उन्होंने भी कुछ नहीं लिखा। ये तो आगे आते आते जब आचार्यों को ये ज्ञात हुआ कि अब उतनी तीव्रता नहीं रही है बुद्धि के अंदर कि अब सब कुछ याद रखा जा सके, तो वो भी हजारों वर्ष बाद लिखने शुरू हुए। फिर उसमें भी आता है जो लिखे गए वो प्राकृत में थे, प्राकृत को भी फिर उसकी टीका हुई, तो लिखने वालों ने अपने मन से उसमें कुछ जो बदलाव जिसको जो ठीक लगा वो कर दिए। तो इस सारी व्यवस्था को समझते हुए कि पहले तो दो मेरे प्रश्न हुए गुरुदेव यहाँ कि शास्त्रों में दो अलग अलग रेफरेंस मिले, हमें बता दिए गए वहां पर ये अलग अलग वर्णन है। अब मैं किस शास्त्र में लिखी हुई बात को ठीक मानूं? दूसरा कि जो शास्त्रों में भी लिखी गई है ये कैसे सुनिश्चित कर दिया जाए कि जो भी लिख दिया गया है वो सत्य ही है? ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि गणित में छल संभव नहीं है। गणित में जो फॉर्मूला है उसके अनुसार वही रिजल्ट आता है। अब चाहे वो गणित ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एरिथमेटिक, मैथमेटिक्स, एल्जेब्रा, कुछ भी हो, दो घटनाएं हुई। एक तो जिनेंद्र वर्णी जी की, वो कॉलेज के स्टूडेंट थे, साइंस के स्टूडेंट थे। तो इन 10 दिनों में जो लोग साल भर नहीं आते,
वो आते हैं मंदिर में। उनको लगता है कि चलो भाई इन 10 दिनों में तो अपन चले जाते हैं। वो आ गए पानीपत के मंदिर में। और संयोग की बात ऐसी बनी कि उनके जो पिताश्री थे, जय भगवान एडवोकेट थे, वो वहां पर शास्त्र पढ़ रहे थे। तो इनने कभी सुना नहीं था उनको। तो इनको लगा कि चलो आज 2 शब्द सुन के देखते हैं क्या है। तो जब वो सुनने के लिए खड़े हुए तो ऐसी जाली थी, तो जाली को पकड़कर वो खड़े हो गए। अंदर पूरी सभा भरी हुई थी और वहां पर वो माइक पर बोल रहे थे। इन्होंने सुना और वो वकील थे, उनका एक्सप्लेनेशन का तरीका, समझाने का तरीका भी बहुत सुंदर था। तो ये मंत्र मुग्ध हो गए और थोड़ी देर में ये भूल गए कि ये मेरे पिताजी बोल रहे हैं। वो उन बातों में डूब गए। और जब उनका व्याख्यान पूर्ण हुआ तब तक बरसात भी गिरी और ये पूरे भीग गए। अब इतने उसमें लीन हो गए थे कि ये ध्यान भी नहीं दिया उन्होंने कि मैं भीग रहा हूँ। और उसके बाद फिर उनको लगा यार ये तो, मैं तो समझ रहा था कि धर्म तो फोकट की चीज है। जो फुर्सत वाले हैं वो लोग बैठ बैठ करके वो आपस में बातचीत करते रहते हैं, कोई इधर की बात खींचता है, कोई उधर की बात खींचता है। लेकिन ये तो कमाल की चीज है। और फिर जब उनने साइंटिफिकली पढ़ना चालू किया तो फिर उन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश का संपादन किया, जो आज एक अद्भुत निधि है। इसी प्रकार पंडित गोपाल दास बर्रैया जी मोरेना में, इन्हीं 10 दिनों में उनका जाना हुआ। वो भी कॉलेज के विद्यार्थी थे और गणित प्रेमी थे वो। तो जाना हुआ तो संयोग ऐसा बना कि जब वो मंदिर से लौट रहे थे तो उस समय कुछ एक समूह था कुछ बुजुर्गों का, वो गुम्मट सार पढ़ रहे थे। और उसमें अचानक एक दादाजी बोले कि अगर कोई गणित का विद्यार्थी होता तो फिर इसका कुछ रास्ता निकल आता। तो ये बात उनके कान में पड़ी और वो अंदर जाकर के बोले, जय जिनेन्द्र दादाजी, मैं गणित का विद्यार्थी हूँ, क्या समस्या है आपकी, और यहाँ मंदिर में कौन सा गणित का आप हल चाहते हो। तो फिर उनने बोला कि हमारे शास्त्रों में गणित है, अलौकिक गणित बोलते हैं उसको, ये गुम्मट सार का गणित है और तुम कोशिश करके देख लो। तो उनको लगा कि बहुत सिंपल गणित होगा, अभी मैं 2 मिनट में कर दूंगा। लेकिन जब वो बैठे वहां पर करने के लिए तो उनको लगा कि जितना सिंपल मैं समझ रहा हूँ उतना सिंपल तो नहीं लगता। तो उनने कहा कि मैं घर जा करके लाऊं क्या। तो बोले करके लाओ, पर इसको आदर से रखना, ये हम लोग भगवान के वचन है, जिनेन्द्र भगवान के वचन है, आदर से रखना। उनने बोला ठीक है। और वो ले करके गए और घर जाकर के रात भर वो बैठे रहे उसमें। और उसके बाद उनको लगा कि मैं जो समझ रहा था धर्म को वो कुछ और ही था और निकला कुछ और। और तब उनको ऐसा लगा कि जो गणित की कसौटी पर खरा उतर रहा है वो कभी भी असत्य नहीं हो सकता। और वो उस गणित के माध्यम से वो प्रभावित हो गया। और गणित का वर्णन अपने पूरे कर्म सिद्धांत, जीव सिद्धांत, लोक विभाग आदि सब में गणित का वर्णन मिलता है। और ऐसा अद्भुत वर्णन, ऐसे ऐसे फॉर्मूला है आप दंग रह जाओ। डेसिमल पॉइंट्स, लॉगरिथम्स वगैरह। प्रोफेसर एलसी जैन से हमने 2 महीने तक गणित का अध्ययन किया था। लब्धिसार का गणित देखिए, वैदिक गणित है। फिर श्वेतांबर बंधुओं के पास अंगों का गणित है और दिगंबरों के पास लब्धिसार में पूर्वों का गणित है। ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म है। तो उस गणित को 2 महीने तक पढ़ने के बाद हम अचंभित हो गए कि सम्यक दर्शन ऐसे होता है। और कहो किसी पशु को उपदेश देते देते वो सम्यक दृष्टि बन जाए, लेकिन अंदर की प्रक्रिया इतनी गणितीय और इतनी जटिल है। तो लगा कि ये तो बहुत अद्भुत बात है। तो जो गणित की कसौटी पर सत्य खरा उतरे वो कभी असत्य नहीं हो सकता, एक बात। और दूसरी बात ये थी
कि इस शास्त्र प्रामाणिक है कि नहीं है, उसकी सिद्धि तो गणित से हो जाएगी। लेकिन यदि एक श्लोक के दो अर्थ निकाल रहे हैं कोई, वो भी शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं, वे भी शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं, ये अभी हरिवंश पुराण से दे रहे हैं, वो भी हरिवंश पुराण से दे रहे हैं, लेकिन दोनों की अर्थापत्ति भिन्न है, तो फिर अपने को एक और विधा का प्रयोग करना होगा। वो क्या है? अपने को ये देखना होगा कि उन्होंने उस श्लोक का अर्थ प्रसंग के अनुसार निकाला या फिर भाषा के अनुसार निकाला, क्योंकि अर्थ बहुत प्रकार से निकाला जा सकता है। शास्त्रों में 5 प्रकार के अर्थ करने की पद्धति बताइए: शब्दार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, नयार्थ और भावार्थ। तो उनने सीधे सीधे भावार्थ निकाल दिया, और वो भावार्थ वहां निकल रहा है कि नहीं, तो इसकी परीक्षा करने के लिए अपने को सिद्धांत न्याय को जोड़ करके उस अर्थ को घटित करना होगा। और फिर धर्म किसी को डराने के लिए नहीं है, उसको निर्भय बनाने के लिए है। आप डरा कर कोई उसको नियम दिलवा दोगे, बाद में जब उसमें विवेक जागृत होगा और आपका दिया हुआ नियम यदि असत्य प्रमाणित हो गया, तो फिर उसकी आपके प्रति हमेशा के लिए अश्रद्धा हो जाएगी, और कहो धर्म के प्रति अश्रद्धा हो जाए, ऐसा भी संभव है। तो इसलिए डराने की बात नहीं है, समझाने की बात है। और समझाना वहां तक समझाना कि जहां से वो समझना सीख जाए। समझ में आ रहा है आपको? व्यक्ति समझने से नहीं, समझाने से नहीं समझता, जब वो समझना सीख जाता है तब समझता है। तो ऐसी समझ उसमें उत्पन्न कर दे कि उसके बाद वो अपने विवेक से सत्य और असत्य का निर्णय करना सीखे। और उसमें समय लगेगा, उसको संगति में रहना पड़ेगा, उसको अभ्यास करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर कोई भी उसको गुमराह नहीं कर सकता। क्योंकि जिसने निष्पक्ष सत्य को पकड़ना सीख लिया, उसको कोई थोप करके सत्य का ठप्पा लगा करके किसी असत्य को उसके हृदय तक स्थापित नहीं कर सकता। निश्चित रूप से गुरुदेव, आपके जो उत्तर हैं उनसे बहुत सारी जो मेरे मन में जिज्ञासाएं थी उनका समाधान हुआ है। और अंतिम 2 प्रश्न और हैं मेरे। यहीं से एक प्रश्न और पैदा होता है गुरुदेव। एक है आगम परंपरा, एक दूसरी है संघ परंपरा। तो जब आगम एक है तो फिर संघ परंपराएं अलग अलग कैसे हो सकती हैं? फिर तो सबकी एक ही परंपरा होनी चाहिए थी, लेकिन ये संघ परंपरा के नाम पर अलग अलग चीजों का जो वर्णन आता है वो क्या है फिर? देखो, जब ज्ञान के जगत में श्रद्धा का प्रवेश होता है तो कुछ आग्रह उत्पन्न होने लग जाता है कि नहीं, वो ऐसा करते थे इसलिए हम भी ऐसा करेंगे। आचार्य शांति सागर महाराज श्री की जीवनी को जब अपन पढ़ते हैं तो फिर अपन पाते हैं कि उनके जीवन काल में जब एक बार धवला की वाचना हुई, तो फिर उसमें जो प्रथम पुस्तक थी जीवस्थान का जो वर्णन था, जिसमें षटखंड आगम में जो पहला खंड है वो जीवस्थान है, उसमें 93 नंबर सूत्र में वेद मार्गणा के अंतर्गत एक शब्द था। उस शब्द को लेकर के बड़ा विवाद चला, वर्षों तक चला, और आचार्य महाराज को भी कई विद्वानों के साथ चर्चा करने के बाद ऐसा लगा कि ये चीज गलत है। लेकिन जब उनकी संलेखना का समय आया, देखो इसको बोलते हैं वैज्ञानिक बुद्धि। जे कृष्णमूर्ति जी बोलते थे कि दिल में धर्म हो और दिमाग में विज्ञान। विज्ञान का अर्थ ये आधुनिक विज्ञान नहीं, हाउ एंड वाई, ये खोज वाली बुद्धि हो। और श्रद्धा जो है वो धर्म श्रद्धा हो। तो आचार्य शांति सागर महाराज श्री दुराग्रही नहीं थे, ये सबसे अच्छी बात थी, और ये वास्तव में उनका स्तुत्य गुण है।
जब उनकी संलेखना हो रही थी, तब वो दो विद्वान पहुंचे जो उस मान्यता को लेकर आचार्य श्री के पक्षधर नहीं थे, और मराठी में वो पत्र भी आज हमारे पास उपलब्ध है। वो जब पहुंचे तो उनको अंदर जाने नहीं मिला, तो फिर उन्होंने निवेदन किया कि आप महाराज श्री से सिर्फ हमारा नाम बता देना कि वो दर्शन चाहते हैं। तो आचार्य श्री ने बोला आने दो उनको। वो आए अंदर, और अंदर आने के बाद चरणों के पास बैठे। ये पद्धति है। महाभारत में भी दुर्योधन सिर के पास बैठा था, अर्जुन पैरों के पास बैठा था। तो गुरु के सिर के पास नहीं बैठा जाता, पैरों के पास बैठा जाता है। तो वहां आकर के जब बैठे, नतमस्तक हुए और कहा आचार्य श्री नमोस्तु। तो आचार्य श्री ने उनका नाम लेकर कहा कि आ गए। बोले कि सुनो, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। संलेखना चल रही है, कभी भी आयु पूरी हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारा जो विचार था वो सच है, वो प्रामाणिक है और मुझे मान्य है। तो कितनी बड़ी बात है यह कि जो चीज वो स्वयं पहले मान्य नहीं कर रहे थे, जब उनको ये स्पष्ट हो गया कि विपक्ष के पास सत्य है, तो उन्होंने स्वपक्ष को विसर्जित करके विपक्ष को शिरोधार्य कर लिया। कितनी बड़ी बात है। इसको कहते हैं विशाल दृष्टि। ज्ञान के द्वार जो खुले रखता है वो अंत तक सत्य का स्वागत करता है, और जो बंद कर देता है कि नहीं मैंने जितना जाना बस वही फाइनल ट्रुथ है, तो उसने ट्रुथ को ब्लॉक कर दिया, उसने सत्य के द्वार बंद कर दिया। तो ये स्थिति होती है। तो निष्पक्षता आवश्यक है। और आपने जो कहा, मेरा प्रश्न था गुरुदेव की जब आगम ही सत्य है तो फिर परंपराएं जो हैं या मान्यताएं जो हैं ये असत्य हुई ना। उसने एक वाक्य और बड़ा सुंदर वाक्य कहा उन्होंने कि यदि बालक भी मुझे कोई ऐसी बात बताएगा जो सत्य के पक्ष में हो तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। तो अब इसके बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी भावनात्मक परंपरा क्या थी। आप सिर्फ क्रियात्मक परंपरा को पकड़ेंगे तो फिर उस परंपरा से आप चल सकते हैं, जब तक चलना है तब तक चल सकते हैं। लेकिन जब उनकी भावनात्मक धारा को आप पकड़ेंगे तो आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि आचार्य श्री किसी चीज के आग्रही नहीं थे। वो जो आगम का सत्य था उसको स्वीकार करते थे, और वो कहते थे कि जब आगम में ये बात आई है, ठीक है मैंने नहीं देखी थी अब देख ली, तो फिर इसमें मेरी सम्मति क्या पूछते हो। जब उनकी हीरक जयंती पर मनोहर लाल शाह नाम के विद्वान ने पूछा कि आचार्य श्री ये सारे आगम प्रमाण हैं, आपकी क्या इस विषय में सम्मति है, तो आचार्य श्री बोले कि जब पूर्वाचार्यों के वचन है तो हमारी सम्मति तो अपने आप हो गई है, हमें तो वो वचन प्रमाण है। ऐसी बात है। तो इसलिए गुरु परंपरा और आगम परंपरा, जहां पर आगम में अपने को स्पष्टीकरण नहीं मिल पा रहा है वहां पर गुरु का आदेश प्रधान है। जहां पर आगम में वो विषय स्पष्ट है तो फिर सारे संघ उसको एक मत होकर के स्वीकार कर सकते हैं, फिर तो कोई विवाद ही नहीं बचता। ऐसा है। सो गुरुदेव इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसमें ना पढ़कर कि किसमें क्या है, उससे जो अच्छा है वो स्वीकार कर लेना इसमें क्या चाहिए। है कि अपन को आग्रही बनकर खींचातानी करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी अपने हित की बात है उसको अपना कर, और दूसरों के हित की बात है उसको शेयर करके अपने को चारों ओर शांति और अच्छे वातावरण का प्रसार करना चाहिए।
गुरुदेव, मेरा आज का और अंतिम प्रश्न शांति पर ही है। जब विश्व के सारे धर्म प्रेम का संदेश देते हैं, तो फिर पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा युद्ध होते हैं वो धर्म के नाम पर ही होते हैं। फिर ऐसा क्यों? जब प्रेम सिलेक्टिव होता है, जब प्रेम एक दायरे में होता है, तब कभी कभी वो प्रेम स्वार्थ बन जाता है। और जहां स्वार्थ होता है वहां पर संघर्ष की स्थिति और वैमनस्यिक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे धर्म भी हैं जो प्राणी मात्र के प्रति करुणा और प्रेम का संदेश देते हैं। और यहां तक के कि जो जीव अपनी आंखों से भी नहीं दिख रहे हैं, उनकी भी रक्षा पर, उन पर भी करुणा रखो। ऐसे जो सर्वहितकारी भावना से भरे हुए जो धर्म है, वो कभी भी जनहानि को बढ़ावा नहीं दे सकते। पर इस जगत में कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जिनका कोई दूसरा उपाय नहीं है। तब ऐसी स्थिति में निरुपाय होकर के सम्यक दृष्टियों को भी युद्ध करना पड़ता है। और वो ये नहीं चाहते कि जनहानि हो, किसी का घात हो। जैसे बाहुबली और भरत के बीच में युद्ध हुआ, तो मंत्रियों ने कहा कि भाई आप दोनों की तो इस युद्ध में कोई क्षति नहीं होने वाली है, आप मोक्षगामी लोग हैं। लेकिन बाकी जो योद्धा लड़ेंगे उनमें तो कितने परिवार उजड़ जाएंगे, कितनी विधवाएं हो जाएंगी नारियां, और कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि आप दोनों आपस में धर्म युद्ध करके निर्णय कर लो कौन विजेता है, कौन हारने वाला है। तो फिर उस बात को उन्होंने स्वीकार किया था और फिर उन्होंने धर्म युद्ध किया था और जनहानि को रोक लिया था। तो श्री राम ने बहुत बार प्रयास किया कि युद्ध ना हो, बार बार उन्होंने युद्ध टालना चाहा, लेकिन जब वहां से सकारात्मकता नहीं प्राप्त हुई तो फिर अंततः विवश होकर उनको युद्ध करना पड़ा। और ऐसी स्थिति भी बनती है कभी कभी, जो किसी की बात नहीं मानते, तो फिर वहां पर जब कोई उपाय नहीं, साम दाम दंड भेद, तो फिर अंत में वो दंड नीति ही काम करती है। निश्चित रूप से गुरुदेव, आज ये जो चर्चा रही, हम सभी के बहुत सारे, सिर्फ मेरे सवाल नहीं थे, ये सवाल आप सबके थे, जो आप सबके माध्यम से मैंने आज गुरुदेव के समक्ष रखे। और गुरुदेव ने निश्चित रूप से उनके हमें वैज्ञानिक, व्यवहारिक और वैचारिक रूप से जो भी उत्कृष्ट समाधान हो सकते थे वह हम सभी को दिए। और निश्चित रूप से इस तरह की प्रश्नोत्तरी का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वही होता है कि जो भी हमारे मन में संकल्प विकल्प चलते रहते हैं उनसे हम निवृत्त होकर अच्छे से अपने धर्म मार्ग का पालन कर सकें। अब गुरुदेव, मैं व्यक्तिगत प्रश्न है मेरा, मैं आगामी 9 नवंबर को जयपुर के ही बिरला सभागार में एक विश्व कीर्तिमान रचने जा रहा हूं, जिसमें मैं 30 घंटे की, जिसमें ना टॉयलेट जाना होगा, ना पानी पीना होगा, ना बैठना होगा, ना सोना होगा, ना कुछ खाना होगा, और ना कोई नोट्स वगैरह होते हैं। तो 30 घंटे की एक नॉन स्टॉप स्पीच देकर एक विश्व कीर्तिमान बनाने जा रहा हूं। उसके लिए आपका आशीर्वाद भी चाहूंगा, क्योंकि गुरुओं की कृपा के बिना, गुरुओं के आशीर्वाद के बिना वह संभव नहीं है। और निश्चित रूप से आपसे इस विषय पर कुछ जानना भी चाहूंगा कि मुझसे भी लोग अक्सर पूछते हैं कैसे संभव हो जाता है, इसके बारे में धर्म क्या कहता है कि ये इस तरह की क्रियाएं जो असंभव लगती हैं ये कैसे संभव हो जाती हैं, और साथ में आपका आशीर्वचन भी। इसमें हमारा आशीर्वाद तो ठीक है, सरस्वती माता की उपासना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सरस्वती माता ही ये सारी क्षमताएं, ज्ञान की सारी क्षमताएं सरस्वती माता की कृपा से हैं। और ये कैसे होता है, इसका समाधान ये है कि अपन कितना भी थके हुए क्यों ना हो, लेकिन जब
दो स्थितियां होती है, फ्लाइट एंड फाइट। जब वो स्थिति आती है, मान लो आप रात में सो गए हैं, बुरी तरह थके हुए आप एकदम सो गए, और एकदम आवाज आती है कि एक सांप दरवाजे के अंदर घुस गया है। तो आप कितने भी थके क्यों ना हो, आपकी नींद गायब हो जाती है। एक स्थिति ये होती है फ्लाइट एंड फाइट रिएक्शन। और दूसरी स्थिति ये रहती है कि अपने को बहुत सुस्ती महसूस हो रही है, खूब थकान आ रही है, अपन बैठे बैठे ऐसे झपकी ले रहे हैं, झटके आ रहे हैं, लेकिन उस समय कोई अपने मनपसंद बात अपने सामने आ जाए जो अपनी फेवरेट हो, तो जिसमें अपनी रुचि होती है, उसमें अपनी सारी शक्तियां एक्टिव हो जाती है, और जो अंदर बटन्स ऑफ थे वो सारे ऑन हो जाते हैं और ये चालू हो जाता है। तो आशीर्वाद है आपके लिए भरपूर। और चार पंक्तियां हैं ऐसे कविता में। शांति के पुरुषार्थ बिन हम शांति कैसे पाएंगे, देह की ही चाकरी में दिन निकलते जाएंगे, ऊपरी उपचार भर से रोग कैसे जाएंगे, चर्म धोने से कभी भी कर्म ना धुल पाएंगे। जैनम जयतु शासनम। ओम ह्रीम ऐं क्लीं सरस्वत्यै नमः। ये जैन सरस्वती मंत्र है। ई ओम ह्रीम ऐं क्लीं ओम ई ई ई सरस्वत्यै नमः। आशीर्वाद।